ए एक काम को बी से 3 गुना करता है और ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है काम को करने में। अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? ऐसा प्रश्न जो है टाइम एंड वर्क का फेमस प्रश्न कहलाता है। ध्यान से बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। ए जो है बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। ए जो है बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, मतलब ए की क्षमता बी से अधिक है। अगर ए की क्षमता इफिशियंसी बी से अधिक है तभी तो ए जो है बी से 3 गुना काम कर रहा है। अच्छा, इसी क्षमता की वजह से, इसी कारण किसी काम को बी से 60 दिन कम समय में कर लेता है। स्वाभाविक बात है कि अगर ए की क्षमता अधिक है तो वह कम समय लेगा किसी काम को करने में। तो वही बात कहा गया है कि ए जो है बी से 60 दिन कम समय में काम को कर लेता है। तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिए, प्रश्न का डिजाइन आप समझ गए हैं, कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। पहले आप यहां पर ए अनुपात बी लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे इफिशियंसी का, क्षमता का, फिर हम आपसे बात करेंगे टाइम के बारे में। अभी हम आपसे इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, क्षमता की। ए जो है बी से 3 गुना काम करता है, यानी उसकी क्षमता की हम बात कर रहे हैं। ए जो है बी से 3 गुना, अगर बी 1 होगा, अगर बी 1 काम करता है तो ए कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, क्योंकि बी से इसकी क्षमता 3 गुना है। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइम का। तो ये निकल कर आ गया इफिशियंसी क्षमता का अनुपात 3:1। हमेशा याद रखिएगा, इफिशियंसी का उल्टा टाइम का अनुपात होता है। ये अगर इफिशियंसी 3:1 है तो टाइम हो जाएगा 1:3। ऐसा क्यों? ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिए। अगर ए की क्षमता 3 है, अगर ए की क्षमता 3 है तो उसको, इस दोनों में किसकी क्षमता अधिक है? ए की अधिक है। तो ए की अधिक है तो उसको समय कम लगेगा, और बी की क्षमता कम है तो उसको समय अधिक लगेगा। इसलिए इफिशियंसी का उल्टा टाइम हो जाता है। अगर ए की इफिशियंसी 3 है तो उसका टाइम 1 हो जाएगा, बी की इफिशियंसी 1 है तो उसका टाइम 3 हो जाएगा। कुल मिला के आपको बात ध्यान में रखना है कि इफिशियंसी का जो उल्टा होता है वो टाइम होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं, यहां पे सुनिए ध्यान से। ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है। ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है। समय तो यहीं पे ना है, टाइम, समय तो यहीं पे है। जरा देखिए, ए 1 है, बी 3 है, तो ए जो है बी से कितना कम समय लिया है? यहां अनुपात में देखिए, ए जो है बी से कितना कम समय लिया है? 2 कम समय लिया है। कितना? 2 कम समय लिया है, जबकि प्रश्न कह रहा है 60 दिन कम समय लिया है। तो 2 बराबर 60 हो गया। अब इसको आप कटा लीजिए, 1 बराबर आ जाएगा 30, यानी 1 का मान आ गया 30। अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? जरा यहां ध्यान से समझिएगा। ए और बी के बारे में बात कर रहा है। अब हम यहां पर ए लिख रहे हैं, यहां पे हम बी लिख रहे हैं। सुनिए जरा गौर से। जब 1 बराबर 30 है तो ए का टाइम क्या है? 1 है। ए का टाइम 1 है और 1 का मान 30 है, यानी ए जो है काम को 30 दिन में अकेले कर सकता है। ठीक है? अच्छा, बी का टाइम कितना है? 3 है। जब 1 का मान 30 है तो फिर 3 का मान क्या होगा? 90, यानी बी काम को 90 दिनों में कर सकता है। अगर दोनों मिल जाए तो काम कै दिन में समाप्त होगा? इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। जब 90 एलसीएम होगा तब भाग कीजिए, 30 तिहाई 90 और 90 एकम 90, ये कहलाता है टोटल वर्क। हम कई बार बता चुके हैं, एलसीएम जो निकालते हैं वो कहलाता है टोटल वर्क। क्लियर? अच्छा, ये 3 और 1 का मतलब समझ रहे हैं ना?
ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, और एक दिन में किए गए काम को ही उसकी क्षमता कहते हैं। यानी ए की क्षमता 3 हो गई, बी की क्षमता 1 हो गई। अब आपसे कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो काम क्या दिन में समाप्त होगा? दोनों। तो टोटल वर्क पहले चेक करते हैं। टोटल वर्क 90 है, और जब दोनों के बारे में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम को क्या दिन में करेगा, तो दोनों की क्षमता से इसमें भाग करेंगे। दोनों का मिलकर क्षमता कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 3 और 1 4। क्लियर? अब इसको कटाना है तो आप आसानी से कटा सकते हैं। 2 से कट जाएगा 45 बार में, और 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 45/2। 45/2 का मतलब होता है 22.5 दिन। यानी कि ए और बी मिलकर काम को 22.5 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? बहुत अच्छा प्रश्न था। एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि ए जो है बी से 4 गुना काम कर सकता है। ए जो है बी से 4 गुना काम कर सकता है। यहां ए और बी का हम अनुपात लिख रहे हैं। हम पहले बात कर रहे हैं इफिशियंसी का, फिर हम आपसे बात करेंगे टाइम का। क्लियर? चलिए, अगर ए बी से 4 गुना काम करता है तो अगर बी की क्षमता 1 होगी तो ए की क्षमता कितनी होगी? 4, क्योंकि इससे ये 4 गुना काम करता है। और अभी हमने बताया इफिशियंसी का उल्टा आप टाइम कीजिएगा। यानी अगर इफिशियंसी 4:1 में है तो टाइम हो जाएगा 1:4 में। क्लियर? अब बात को समझिए। यहां पे प्रश्न कह रहा है ए जो है ना वो बी से 45 दिन कम समय लेता है। वही बात है कि इस कारण, मतलब जो ए की क्षमता बी से 4 गुना है, इसी के कारण किसी काम को बी से वो 45 दिन कम में कर ले रहा है। कौन? ए 45 दिन कम में कर ले रहा है। यहां पर टाइम जो है ए का वह 1 है, बी का टाइम 4 है। तो ए जो है बी से कितना कम समय में कर रहा है? अनुपात में देखिए, ए जो है बी से 3 कम समय में कर रहा है। कितना? 3 कम समय में कर रहा है। और प्रश्न कह रहा है 45 दिन कम समय में कर रहा है। तो 3 = 45 हो गया, तो आप 1 का मान निकाल सकते हैं। 3 एकम 3 और 15 तिया 45, यानी 1 का मान आ गया 15। अब हम लोगों से क्या पूछा है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो काम क्या दिन में समाप्त होगा? तो हम पहले निकालेंगे ए काम को क्या दिन में कर सकता है और बी काम को क्या दिन में कर सकता है। यहां देखिए, ए का टाइम 1 है और 1 का मान 15 है। इसका मतलब ए जो है काम को 15 दिन में कर सकता है। अब हम बात बी का करेंगे। बी का टाइम 4 है, 1 का मान 15 है, तो 4 का मान क्या हो जाएगा? 60। यानी बी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलके काम को क्या दिन में करेगा? इसके लिए पहले एलसीएम निकालते। 15/60 का एलसीएम 60 होगा, और ये कहलाता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 60 हो गया। अब हम भाग करेंगे इसमें, अगर तो 15 चौका 60 और 60 एकम 60। ये 4 और 1 क्या है? ये ए जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, और एक दिन में किए गए काम को ही उसकी क्षमता कहते हैं। यानी ए की क्षमता 4 हो गई, बी की क्षमता 1 हो गई। अब आपसे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल जाए तो काम क्या दिन में समाप्त होगा? तो इसके लिए टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क 60 है, और जब ए और बी दोनों के बारे में पूछा है तो दोनों की क्षमता से भाग करेंगे। 4 और 1 मिलकर 5 क्षमता हो गया दोनों का। अब आसानी से आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं। कटाइएगा तो क्या बार में? 12 बार में 12 आ गया। यानी ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं आप दोनों प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? हम होमवर्क लेकर इसलिए आते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उस पर और जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी, और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है खूब दबा कर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगे। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम
शिक्षा की ओर।